उधर बीजापुर में सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। जिले में 51 नक्सलियों ने सरेंडर किया। मुख्य धारा में वापस लौटे 51 नक्सली। सरेंडर नक्सलियों में 9 महिलाएं भी शामिल हैं। सरेंडर नक्सलियों पर कुल 66 लाख रुपए का इनाम था। तो लगातार नक्सलियों का सरेंडर करना जारी है और अब यह बीजापुर से खबर आ रही है जहां सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। जिले में कुल 51 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। मुख्य धारा में ये 51 नक्सली वापस लौट आए हैं और इनमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। बताया जा रहा है 51 में 9 महिलाएं शामिल हैं। सरेंडर नक्सलियों पर कुल 66 लाख रुपए का इनाम का ऐलान था। एक अच्छी खबर है कि 51 माओवादी हैं वो पुनर्वास की तरफ आज लौट रहे हैं, जिस पर से पीएलजे बटालियन नंबर 1 और कंपनी नंबर 1, 2, 5 के 5 सदस्य हैं। एसीएम स्तर के 1 प्लाटून एवं एरिया कमेटी सदस्य 7 हैं। एलओए सदस्य 3 हैं। इस प्रकार कुल 51 नक्सल मेंबर्स हैं, जिस पर टोटल 66 लाख का इनाम था, जो आज यहाँ पुनर्वास के लिए आए हैं। अगर बीजापुर की बात करें तो वर्ष 2025 में अभी तक 461 माओवादी मुख्यधारा में शामिल हुए हैं। इसी प्रकार 138 माओवादी मारे गए हैं और 485 माओवादी गिरफ्तार हुए हैं। और अगर 2024 से हम बात करें तो लगभग 650 माओवादी मुख्यधारा में शामिल हुए हैं। इसी प्रकार 196 माओवादी मारे गए हैं और 986 माओवादी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। तो इसमें मुख्यतः जो एंटी नक्सल ऑपरेशंस हो रहा है और जो सरकार की जो नीतियां हैं, जो डेवलपमेंटल की नीतियां हैं और जो पुनर्वास की नीति है, उससे प्रभावित होकर ये माओवादी आज पुनर्वास में शामिल हुए हैं। मैं आगे की ब्रीफिंग के लिए डीआईजी रेंज बीजापुर से अनुरोध करता हूं। बीजापुर में नक्सलियों के सरेंडर पर सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि पुनर्वास की रोशनी से अब भय का अंधकार मिट रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति 2025 और नियत नेला नार योजना ने माओवाद की हिंसक विचारधारा में लिप्त युवाओं ने नया विश्वास जगाया है। हिंसा का रास्ता छोड़कर वो अब मुख्य धारा में लौट रहे हैं। 66 लाख के इनामी 51 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प की तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं। नीलेश मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलेश, सीएम का यूं संतुष्ट होना बनता भी है क्योंकि लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है, इस तरह के मामले सामने आते जा रहे हैं। आज जो ये 51 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं, इनमें कौन कौन से बड़े नाम? देखिए, नामों को लेकर तो अभी बड़े नाम ही, जिसमें जो है अगर 66 लाख रुपए के इनके ऊपर इनाम थे तो स्वाभाविक सी बात है कि सब बड़े कैडर ही थे इसमें से ज्यादातर। नाम को लेकर अभी स्पष्टता हालांकि रिलीज में जारी की गई है, लेकिन 66 लोगों के नाम जो है वो अलग से जारी किए जाएंगे कि कौन से रैंक के थे और उनके ऊपर कितना पर्टिकुलर एक एक व्यक्ति पर कितना इनाम था। इसको लेकर अभी डिटेल जारी नहीं की गई है, लेकिन ये जरूर है आसिफ कि जो लगातार सफलता मिल रही है। अगर सिर्फ पिछले 15 दिन की ही बात कर लें हम, तो 15 दिन में ही 300 से ज्यादा माओवादी जो है वो छत्तीसगढ़ में अकेले बस्तर संभाग में सरेंडर किए हैं, जिनमें काफी बड़े नाम, जिसमें रुपेश सीसी मेंबर जो था, सेंट्रल कमेटी मेंबर, उसके नेतृत्व में जब एक साथ 158 लोग किए थे। इसके अलावा कई सारे डीवीसीएम अलग से सरेंडर किए थे। उसी के एक दिन पहले सुकमा में 30 से ज्यादा नक्सली सरेंडर किए थे और उसके एक दिन पहले कांकेर में भी 55 नक्सली सरेंडर किए थे। और आज जब 51 नक्सली यहाँ सरेंडर किए हैं बीजापुर, तो उससे एक दिन पहले कांकेर में भी 21 नक्सली जो हार्डकोर, जिसमें कई सारे नक्सली थे, वो भी सरेंडर किए हैं। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार जो एक टारगेट लेकर चल रही है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सल समस्या का कम से कम बस्तर में जो है वो हथियारबंद नक्सली जो है वो समाप्त हो जाएंगे। हालांकि जो सोर्सेस से जानकारी है उसके मुताबिक अभी भी उत्तर बस्तर में ही कम से कम 300 से ज्यादा माओवादी जो हैं वो सक्रिय हैं, लेकिन उसमें से कितने मिलिट्री विंग के हैं और कितने जन जो उनके विचारधारा है उसको बढ़ाने के लिए ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, जैसे मिलिशिया सदस्य और अन्य होते हैं, तो उनमें कितने हैं इसको लेकर स्पष्टता नहीं है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि कम से कम 300 से अधिक माओवादी अब भी सक्रिय, उनको वापस लाना जो है वो बड़ी चुनौती है। उस पर भी सरकार लगातार काम कर रही है और न सिर्फ सरकार बल्कि अब जो सरेंडर्ड माओवादी हैं उनसे भी अपील करवाई जा रही है। जैसे रुपेश का ही आधे घंटे का लगभग एक वीडियो बयान जारी हुआ था 2 दिन पहले ही, जिसमें उन्होंने एक अपील की थी अपने सभी साथियों से कि मुख्यधारा में आने के बाद उनके जो साथी हैं और उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही है, बहुत ही अच्छी सरकार की नीति है, तो बाकी लोग भी जो है वो जुड़ें। और अगर उनको
सरकार से बातचीत करने में या पुलिस से बातचीत करने में या सुरक्षा बल की एजेंसियों से बातचीत करने में कोई डर भय या कोई दिक्कत है तो वो रुपेश ने अपना खुद का भी नंबर जारी किया था और उसमें कहा था कि आप मुझसे सीधे संपर्क करिए, जहां बोलेंगे मैं खुद बातचीत करने के लिए आऊंगा, क्योंकि मैं भी किसी बंधन में नहीं हूं, आ सकता हूं और मैं बातचीत कर आपका जो भी नियम है, जो भी आप लोग की मांगे हैं उसको भी सरकार के पास रखूंगा, लेकिन हथियार छोड़ दीजिए। तो जब इस तरह के जो अभी तक हमने देखा था कि सरेंडर जरूर हो रहे थे, लेकिन इस तरह से अपील खुलेआम नहीं की जा रही थी जो सरेंडर माओवादी हैं उनके द्वारा। लेकिन पिछले 158 जो सरेंडर हुआ था और उसमें जो नेतृत्व था रुपेश का, जो बड़ा लीडर भी था, वो खुलकर लगातार इस बात की अपील कर रहे हैं, तो इसका भी असर होते हुए नजर आ रहा है। और इसी का नतीजा है कि आज जो हम 51 की संख्या की बात कर रहे हैं, या एक दिन पहले कांकेर में 21 सरेंडर हुए थे, जिसकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज ही की गई है कांकेर में, तो वो एक बड़ी संख्या है और लगातार सरकार के लिए राहत की बात है कि मुख्यधारा में जो माओवादी हैं वो जुड़ रहे हैं। नहीं, ठीक बात है ये, और इस लिहाज से बहुत अहम है। जैसा आपने कहा कि पहले नक्सली सरेंडर करते थे, लेकिन इस तरह का बड़ा नक्सली कभी यूं सार्वजनिक अपील करता नजर नहीं आया, और ये भी एक सकारात्मकता ही है। बहुत शुक्रिया आपका नीलेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीलेश मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे।